जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि जो अग्निपथ के योजना के तहत में जो अग्निवीर निकलेंगे वो उनको सबसे पहले बीजेपी अपने यहाँ पे चौकीदार रखेगी। क्या देश का जो वीर है, जो वीर जवान है, जिसके जो हमको सही रखने के लिए अपनी जान को न्यौछावर रखने की कोशिश करता है और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है, क्या ये लोग उन लोगों को जो नौकरी देंगे वहाँ चौकीदारी की नौकरी देने का काम करेंगे? ये कौन सा जुमला है? ये आप ये बताइए, देश को, जो देश की जो अखंडता है और जो देश की, देखिए पहले इन पे देश नहीं संभला, ठीक ना, देश संभला ना, नौकरी दे पाए। पहले जीएसटी फेल, जीएसटी को व्यापारी नहीं समझ पाया। नोटबंदी को आम जनता नहीं समझ पाई। आपका इन्होंने कानून बिल लेके आए, कृषि कानून बिल लेके आए, उसको किसान नहीं समझ पाए। आज ये अग्निपथ जो योजना लेके आए हैं उसको युवा नहीं समझ पाए। मैं ये मेरा व्यक्तिगत तौर है, मैं व्यक्तिगत तौर से कहना चाहता हूं कि मोदी जी की तपस्या में पूरी की पूरी कमी रह चुकी है, जब भी मोदी जी और मोदी मंत्रालय इस चीज़ को समझाने में अक्षम है कि इसका फायदा क्या है और इससे क्या होने वाला है। काम कर रहे हैं। अरे आपको पेंशन बंद करनी है, आप अपनी पेंशन बंद करें। सबसे पहले तो मोदी जी आके मिसाल बनने की कोशिश करें कि हम पेंशन बंद करने का कार्य कर रहे हैं, कि वो खुद पेंशन नहीं लेंगे, उनके मंत्रीगण पेंशन ना ले, उनके सांसदगण पेंशन ना लेना। आप देश के जो सेना है उसकी पेंशन क्यों बंद करने का कार्य कर रहे हैं? ठीक है, आपको सेना के अंदर भर्ती देनी थी। आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति जिसने एग्जाम भी दिया, मेडिकल भी दिया, उसकी सब कुछ जब क्लियर हो चुकी थी, उसके बाद एक जुमला दे दिया गया कि 4 साल की नौकरी लगेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा राष्ट्रीय हित में काम करने की बात कर रहे हैं ये? ठीक है। अरे आप एक बात बताइए, आप सुबह उठेंगे, सुबह उठ के आप कुछ भी कोई नई योजना ला के दे देंगे ना, आप जनता से बात करेंगे। वैसे तो मोदी जी हर दिन आके अपनी मन की बात करने की कोशिश करते हैं, क्या जनता के बीच में लाके इन्होंने पहले समझाने की कोशिश करी? क्या जनता को बताने की कोशिश करी? आपने सुबह आया, सुबह लाके कानून दे दिया। ये क्या है? इस देश के अंदर जो भी उनके खिलाफ बोले, जो भी व्यक्ति उनके मतलब देश हित में आवाज़ उठाने की कोशिश करेगा, वो सब देशद्रोही हैं। ऐसी ही गोदी मीडिया ने कुछ समय आज से 1 साल पहले जब कृषि कानून लेके आए थे तो उन्होंने किसानों को खालिस्तानी बता दिया। ठीक, आज जो युवा अपने भविष्य के लिए, अपने हित के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, आज उन्हें आप बता रहे हो कि इनको फंड आ रहा है, इन्हें विपक्षी पार्टियां भड़का रही हैं। अरे भैया, देश का जो युवा है वो जागृत है। ये वही युवा है जो कहता था कि मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। आज वही युवा परेशान होकर, त्रस्त होकर मोदी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है। इनकी जो माफी वीर वाली जो इनकी जो नीति है, ये दोबारा कायम रहेगी। प्रधानमंत्री जी को माफ़ी युवाओं से मांगनी पड़ेगी एक बार फिर आके, जैसे किसानों से मांगी थी, क्योंकि इनकी तपस्या में कमी रह चुकी है। और मैं तो कहता हूं कि आप एक बात बताइए कि आप देश को कंपेयर कर रहे हो कि इजराइल में लोग 4 साल की नौकरी करते हैं, 2 साल की ट्रेनिंग करके आते हैं। ठीक है, आप बात करना चाहते हो अमेरिका की कि अमेरिका में भी लोग करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति होते हैं वो 10-10 साल तक, इजराइल का जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, वो 10 साल तक सेना के अंदर नौकरी करके आए थे। जी, सबसे पहले तो आप जाइए, 2 महीने की ट्रेनिंग करके आइए, फिर आप आगे की ज्ञान बांटने की कोशिश करेगा। मैं ये कहना चाहूंगा, जो नो पेंशन की बात करें, जो कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सबसे पहले तो वो अपनी पेंशन छोड़ने का काम करें। ये एक बार जीतते हैं, उसके बाद पेंशन आ जाती है, पर देश के युवा और सैनिक को देने के लिए पेंशन नहीं। आप चले हैं देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, आपने पहले तो खिल्ली उड़वाई अभी नुपुर शर्मा के टाइम पे, अब आप देश के अंदर ही विद्रोह करवाने का कार्य कर रहे हैं।